सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक पिता की 7 बेटियां थीं। ध्यान से सुनना। एक पिता की 7 बेटियां थीं। एक दिन पिता ने अपनी सारी बेटियों से पूछा, समस्त प्रजा से पूछा, समस्त बंधु बांधवों से पूछा, क्यों तुम्हारे पालनहार कौन है? तो सारी बेटियों ने कहा, पिताजी आप हमारे पालनहार हो, आप हमें खाना देते हो, कपड़ा देते हो, सब सुविधाएं। दूसरी बेटी ने भी कहा, पिताजी आप हमारे पालनहार हो। तीसरी ने कहा, आप हमारे पालनहार हो। चौथी ने कहा, पिताजी हमारे आप पालनहार हो। पांचवी ने कहा, पिताजी हमारे। प्रजा ने भी कहा, राजा आप हमारे पालनहार हो। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों तुम्हारा पालनहार कौन है? रानी ने कहा, आप हमारे पति हो, पालनहार हो। सब राजा से डरते थे और राजा के तरह बात करते थे। सबको लगता था राजा पालनहार। एक छोटी बेटी थी। राजा की 7 बेटियों में 6 बेटियों ने कह दिया, आप हमारे पालनहार हो। सबसे छोटी से पूछा, क्यों तेरा पालनहार कौन है? उसने कह दिया, मेरे पालनहार तो भगवान हैं पिताजी, वही सबके पालनहार। आपके हमारे ये जो लोग कह रहे हैं ना कि आप ईश्वर ने निमित्त बनाया है आपको, पर विशेष रूप से पालन ईश्वर ही करते हैं। माना कि रोटी किसी व्यक्ति ने आपको दी तो यह उस व्यक्ति की महानता नहीं है, परमात्मा ने ही उस व्यक्ति के माध्यम से आप तक रोटी पहुंचाई है। और हमें लगता है इन्होंने रोटी दी। पति जब पत्नी को रोटी देता है ना तो वो ये अहंकार कर लेता, मैं खिला रहा हूं, मेरे भाग्य से खा रही है। अपने बाप के यहां तो चना चबाती थी। तो ये पति की गलतफहमी है। सारे लोग अपने भाग्य का खाते हैं और सबके पालनहार भगवान है। उस पिता को बड़ा बुरा लगा। 6 बेटियों ने तो कहा, पिताजी पालन, और ये बड़ा होशियार बन रही, भगवान अच्छा देखता हूं तेरा भगवान कितना पालन करता। उस पिता ने अपनी 6 बेटियों का अच्छे राजकुमारों से विवाह किया और उस 7वीं बेटी का विवाह जंगल के एक लकड़हारा से कर दिया, जो कि बीमार जंगल में पड़ा था, न देखने का अच्छा था। लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था, रोटी उसी से खाता, पर उसमें भी वो बीमार पड़ा, जंगल में पड़ा था। उस भूखे जिसके शरीर में भरपूर कपड़े भी ना थे, उस भूखे आदमी से उस पिता ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और एक रत्ती, एक दहेज में 1 रुपए ना दिया और कह दिया, कहती थी भगवान पालनहार हैं, अब करें तेरा पालन भगवान। देख मेरा जो मुझे पालनहार मानती थे वो तो मैं राजकुमारों के घर विवाह किया, अब तू जंगल में पड़ी रह, मर, कहकर बाप चला आया। वह लड़की जानती थी कि सच्ची में भगवान ही पालनहार हैं। इंसान हमारा पालन करेगा भी तो कब तक करेगा? आप हमें रोटियां देंगे भी तो कब तक देंगे? महीने भर देंगे, 4 महीने देंगे, साल भर देंगे। हाँ, आदमी ना रोज देना तो मुंह बन जाता है। तो हम आपसे क्या उम्मीद करें? हम तो इनसे करें, आप देंगे तो साल भर देंगे, 4 साल देंगे, पर हमारे भगवान तो हर जन्म में हर बार देने को तैयार है और बिना मुंह बनाए भगवान पालन करते हैं। जैसे बिना मुंह बनाए माँ बाप बच्चे का पालन करते हैं, उसी तरह भगवान बिना मुंह बनाए हम सबका पालन पोषण करते हैं। तो वो बेटी जंगल में रहने लगी और अब वो बेटी अपने पति की सेवा करती, लकड़ियां जंगल से काटती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिलता सो पति के लिए दवाई लाती, पति का इलाज कराती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा। पति के लिए दूध लाती, दूध पिलाती। अच्छा, उसी जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा था। वह नाग नागिन वहां पर रहा करते थे और ये दोनों पति पत्नी भी वहीं पर रहते थे। अब वो जो दूध लाया करती थी पति के लिए, दवाई के लिए, तो पति दूध पी लेता, थोड़ा सा बच जाता, तो ये लड़की सोचती कि नाग नागिन को दूध पिलाऊं, तो वो कटोरे में भर के दूध रख देती, तो नाग नागिन आती और वो दूध रोज पीते। अब ये नियम बन गया कि वो दूध रोज नाग नागिन पीते। एक दिन नाग नागिन ने आपस में बात की, देखो ये लड़की कितनी अच्छी है, ये हमारी कितनी सेवा करती है, हमें दूध पिलाती है और हमारे पास ना बहुत सारा धन है। नाग के पास ना धन होता है,
मणि होती है, और जहाँ नाग ज़्यादा होते हैं ना वहाँ धन जरूर होता है, यह बात स्पष्ट है। जहाँ भी धन दौलत जमीन में गड़ी पाई जाती थी ना वहाँ जरूर नाग होते थे। तो जहाँ वो थे ना वहाँ निश्चित धन था। तो एक दिन उस लड़की को नाग ने सपने में कहा, सुनो, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तुम निसंकोच हाथ डालना, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। उसने सवेरे डाला। अब वो नाग नागिन से दोस्ती ही थी, लगभग रोज वो पालन करने लगी, तो दोस्ती वो हाथ डाली, सचमुच वहाँ बहुत सारा धन मिला उसे। उस धन से उसने अपने पति को पहले तो स्वस्थ किया, फिर उसने उसी जंगल में एक नगर बसाया, राजमहल बनवाया। उसने लोगों को, गरीब लोगों को बसाया, उनके लिए घर बनवाए, उनके लिए अन्न क्षेत्र चालू किया, सबको निःशुल्क भोजन दिया उस लड़की ने। अब उसने नाग नागिन ने सोचा कि हमने जितना धन दिया था उससे तो इसने सदुपयोग ही किया, उसने दुरुपयोग नहीं किया। तब नाग नागिन को लगा अब हम लोगों का भी समय आ गया है, नाग नागिन का मरने का समय आ गया। तो उन्होंने अपनी मणि उसको दे दी और कहा, बेटी इससे तू खूब धन सेवा में लगाना, और जहाँ हम हैं और धन है। वो दोनों नाग नागिन समय पूरा हुआ मर गए। उसने खोदा, बहुत सारा धन मिला, उसने खूब सेवा की, समाज की, भोजन खिलाया, घर बनवाया, सबको कपड़े बांटे, जो जरूरतें थी सब पूरी की, उसने सब कुछ दिया। एक दिन वो भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि उसके सामने उसका बूढ़ा बाप बैठा था और उसकी 6 बहनें लाइनों में बैठी रोटी के लिए हाथ पसारी थी। उसने रोटी दिया तो पहचान लिया, ये तो मेरी बहनें हैं। पूछा, ध्यान से देखा, पिताजी आप मेरे ही पिता हो ना? फलाने नाम पूछा। हाँ हाँ हम आप। तुम कौन हो? पिताजी हम आपकी 7वीं बेटी, याद करो जंगल में आपने एक लकड़हारे को दिया था, हम वही हैं। अब वो बाप अवाक रह गया, अरे क्या कह रही हो बेटी, तुम वही हो? तुम्हारे को हमने कहाँ दिया था और तुम कैसी हो गई? उस बेटी ने कहा, हमारा हाल बाद में जानना, पहले ये 6 बहनों का हाल बताओ। इनको तो आपने राजकुमारों को विवाह था, फिर इनकी ये दुर्दशा कैसी है कि रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ा। पूरी राम कहानी सुनाई बेटी। इन सबको बड़ा अहंकार था और उसी अहंकार ने इनकी यह दुर्गति कर दी, और आज हमारे अहंकार ने हमें विवश कर दिया रोटियां मांगने के लिए। तूने सच कहा था बेटी कि कोई किसी के पालनहार नहीं है, सबके पालनहार भगवान है। देख, तुझे मैंने लकड़हारे को दिया और तुझे विश्वास था कि पालनहार भगवान है, तो भगवान ने देख तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और हम अहंकार लेकर घूमते थे कि हम ही पालनहार हैं, तो हमारी दुर्गति देख तेरे सामने। जीवन में ये अहंकार कभी ना पालना कि तुम किसी का पालन कर रहे हो। सबके पालनहार भगवान है।